अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तसद्दुक़ शियार और आप देख रहे हैं तसद्दुक़ शियार यूट्यूब चैनल। कबूतर परवरी एक नहायत नफ़ा बख्श कारोबार है। इस सिलसिले की 55 वीडियोज़ मैं पेश कर चुका हूं। आज वीडियो नंबर 56 आपकी खिदमत में पेश है और आज की वीडियो का उन्वान है कबूतरों के लिए मुफ्त का हीटर। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल नया देखना शुरू किया है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को भी हल्का सा प्रेस कर दें। तो इससे ये होगा कि उन्हें आइंदा मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा और वो फिर इंशाअल्लाह किसी मुफीद बात से महरूम नहीं रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए। तो आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। जब सर्दियों का मौसम आता है तो लाजमी तौर पे कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ता है कबूतरों की रिहाइश को गर्म रखने के लिए। जब शदीद सर्दी होती है, यानी कि जनवरी और फरवरी ये 2 महीने होते हैं कि जिसमें ज़्यादा शदीद सर्दी, और किसी किसी साल जो है वो दिसंबर में भी शदीद सर्दी हो जाती है, तो उसमें भी। तो पिछले साल मैंने ये किया एक दोस्त के कहने पर कि बिजली का हीटर ख़रीदा 3200 रुपये का। और चूँकि बिजली के हीटर को रात भर जला के रखना जो है ये बहुत ख़तरनाक बात होती है, तो इसलिए मैं ये करता था कि मगरिब के वक्त हीटर को ऑन कर देता था और 10 बजे जब मैं कबूतरों की लाइट ऑफ़ करता था तो हीटर को भी ऑफ़ कर देता था। तो इससे ये हुआ कि और सुबह को फिर मैं 6 बजे हीटर को ऑन करता था और 8 बजे तक 2 घंटे फिर सुबह को भी चला देता था। इससे उनकी रिहाइश में तो हरारत हो जाती थी, लेकिन एक तो मेरे बिल में जो है वो बहुत इजाफ़ा हो गया। इससे मेरा बिजली का बिल जो है 3000 रुपये ज़्यादा आने लग गया। और दूसरा ये है कि अपनी जगह पे ये जो है ख़तरनाक अपनी जगह पे बिजली वाला मामला होता ही है। तो ये फिर ज़्यादा मैंने रिकमेंड नहीं किया। तो पिछला साल इस तरह से गुज़र गया। और कुछ इस तरह भी किया जो आम तौर पे शौकीन करते हैं कि जो पीली रोशनी वाला बड़ा बल्ब है 150 वाट का, तो वो भी रात को जो है मैंने जलाया। लेकिन ये इतने बड़े बल्ब को रात भर जलाना जो है आप 1-2 दिन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन मुसलसल इसको करना नहायत ही मुज़र बात है। वो इसलिए कि रात को इतनी ज़्यादा रोशनी में कबूतर जो है फिर सो नहीं सकते, उनकी नींद डिस्टर्ब होती है और उनकी सेहत ख़राब होती है। इसलिए ये भी रिकमेंडेड नहीं है, इसकी भी सिफारिश मैं नहीं करता। मजबूरी में कभी 1-आध दिन के लिए करना पड़ जाए, 1-आध रात को, वो और बात है, लेकिन इसको जलाना भी जो है वो ठीक बात नहीं है। और उससे भी मेरे बिजली के बिल में भी उससे बल्बों से भी खासा इजाफ़ा हो गया, चूँकि 3 बल्ब मैंने लगाए हुए थे। ज़रा रिहाइश जो है इन कबूतरों की मेरे यहाँ वो 30 फुट बाई मतलब है कि 15-20 फुट है, काफ़ी बड़ी रिहाइश है। तो इसलिए वो भी जो है ना वो मौजू नहीं रहा। तो इस साल मैंने एक नया तरीका जहन में आया, तो उस पे फिर मैंने उसको आज़माया तो वो बहुत मुफीद निकला। एक तो उसमें कई खूबियां हैं। एक तो ये है कि उसका ख़र्चा बिल्कुल कोई नहीं है, वो मुफ्त है, फ्री है बिल्कुल। दूसरा ये है कि वो एक कुदरती चीज़ है। जो जानदारों के लिए जितनी कुदरती चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल जो है उसमें बड़ी हिकमतें हैं। और इसी तरह की बात ये भूसे में पाई जाती है कि भूसा जो है ये गरमाइश रखता है अपने अंदर। अगर कभी इत्तेफाक से आपका जाना किसी ऐसे कमरे में किसानों के यहाँ हुआ हो, काश्तकारों के यहाँ एक कमरा होता है जिसमें भूसा उन्होंने रखा होता है, वहाँ जाएं तो आपको बाकायदा हरारत महसूस होती है। तो इसमें ये ऐसी हरारत होती है कि ये जो है आपका काम भी कर जाती है, इस पे ख़र्चा भी कुछ नहीं आता और ये मुज़र भी नहीं है। ये बड़ी मुफीद चीज़ है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से आपने करना है मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। ये इस तरह के आपने ये ख़ाली कार्टन गत्ते के जो हैं ये डिब्बे ले लेने हैं। ये आपको बड़ी आसानी से ये जूतों वाली दुकान से, मनियारी वाली दुकानों से और मेडिकल स्टोर से, ये सारे दुकानदार जो हैं ये उनके यहाँ ऐसे गत्ते के डिब्बों में सामान आता है। तो ये ख़ाली हो जाते हैं, उनके गोदाम वगैरह में पड़े होते हैं। वो आपको 10-20 रुपए में एक डिब्बा दे देते हैं और अक्सर तो वो पैसे लेते ही नहीं।
तो ये डिब्बे इस तरह के आपने ले लेने हैं, जितने भी आप अफोर्ड कर सकें आप इसको ले लें, जितनी जगह हो आपके पास उसके मुताबिक कर लें। और उनमें ये आपने भूसा डालना है, 6 इंच तक भूसा तो ज़रूर ही उसमें आप डालें। और डाल के इस तरह आपने रख लिया। और अब ये करना है कि जो कबूतर अंडों या बच्चों पर नहीं बैठे हुए, यानी सिंगल हैं या उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं अभी और अंडे उन्होंने नहीं दिए, तो उनको आप पकड़कर इसमें रात को, ज़ाहिर है रोशनी होगी, इसमें रखेंगे तो वो फिर उड़कर बाहर निकल जाएंगे। तो आपने ये करना है कि उनको पकड़कर तो अंधेरा करके तो इस डिब्बे में रख देना है। तो उसके बाद डिब्बे को जो कवर करना है, ये 4 हिस्से होते हैं, ऊपर से ये इनके कवर जो हैं, तो इनको आप ख़ुद आपने चेक देख लेना है कि कितनी सर्दी है और कितने कवर जो है डालने की ज़रूरत है। मसलन एक कवर ये मैंने डाला है ये इस तरह से, और ये जो है अगर सर्दी आपको ज़्यादा महसूस हो रही है कि सर्दी ज़्यादा शदीद है, तो आप फिर ये करें कि ये 2 कवर भी इस तरह से आप इनके कर सकते हैं। और अगर और भी आपने मुनासिब समझें इसको, तो आप ये कर सकते हैं कि ये इस तरह के ये 3 कवर इसके बंद कर दें ऊपर से, और ये चौथा कवर जो है वो इस तरह से ये चौथा कवर आता है। तो ये ख्याल रहे कि उनके जो है सांस लेने के लिए ताज़ा हवा भी उनको ज़रूरत है, तो इसलिए सारा का सारा डिब्बा ऊपर से बंद नहीं करना। तो आपने कुछ जो है कवर जो है ऊपर से खोल के रखना है। ये चूँकि हरारत भी ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैंने एक दिन करके देखा इसमें, तो जब सुबह को मैंने ये खाली जगह पे अंदर को ऐसे हाथ डाला तो अंदर बहुत ज़्यादा मुझे हरारत महसूस हुई, गर्माइश महसूस हुई। तो इसलिए ऊपर से बहुत ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जगह खाली रखें, बाकी का ये बेशक कवर कर दें और इसमें कबूतरों को डाल दें। बड़े कबूतर तो खैर इतनी ज़्यादा सर्दी को वो नहीं मनाते, वो ख़ुद भी गर्म होते हैं, और ज़्यादातर मसला जो है बच्चों का होता है, तो इसमें आप उनको रात को रख सकते हैं। और ये तो हो गया हल उन, और जो बच्चे छोटे हैं मसलन माँ बाप या तो दानाखोर हो गए हैं या वो अभी 10-12 दिन के हैं और उनके माँ बाप जो हैं उन पे बैठना छोड़ चुके हैं, रात को इधर उधर कहीं बैठते हैं, तो आपने ये करना है कि उन बच्चों को उठाकर आपने इस डिब्बे के अंदर रख देना है और रात को अंधेरा करके उस वक्त उठाना है, ताकि माँ बाप को पता न चले। और सुबह को अभी जब सुबह हो, अंधेरा ही हो, तो आप बच्चों को इस डिब्बे से निकाल कर तो उनके घोंसले में जहाँ से आपने उठाया था वहीं पे उनको वापस रख देना है, ताकि ऐसा ना हो कि माँ बाप आएँ और वो देखें कि घोंसले में बच्चे नहीं हैं, तो वो परेशान हों कि बच्चे पता नहीं कौन उठा कर ले गया। तो ये आपने वालिदैन को नहीं इन बातों का पता चलने देना, और रात को वो इस डिब्बे में गुजार लें तो बड़े गर्म माहौल में वो बड़ी आसाइश से और बड़े नरम से ये बेड पे वो रात भर गुजार लेंगे। तो ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो छोटे हैं या दानाखोर हैं, या बड़े कबूतर वो कि जो अभी उन्होंने मतलब है कि अंडों पर नहीं बैठे हुए या बच्चों पर नहीं बैठे हुए, तो उनके लिए तो ये तरीका आप इख्तियार कर सकते हैं। अब आते हैं हम उन कबूतरों के लिए कि जो अंडों या बच्चों पर बैठे हुए हैं, उनका क्या करना है। अब मैं आपको इस सेक्शन में लेकर जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे कबूतर जो हैं अंडों बच्चों पर बैठे हुए हैं। तो ये मेरे यहाँ तो ऐसा होता है कि ये कबूतर इस तरह के इनमें बैठते हैं, ये जो टोकरियाँ हैं, और मुख्तलिफ़ लोगों के यहाँ मुख्तलिफ़ तरह का ये होता है सेटअप। तो आपके यहाँ जिस तरह का भी सेटअप हो, आप ये कर सकते हैं कि जहाँ वो अंडों पर या बच्चों पर बैठे हुए हैं उसके आसपास जो है आप भूसा जो है वो नीचे उसको मतलब है कि फैला सकते हैं। तो ये कर लें कि साइडों पे जो है कुछ ईंटें लगा लें, और बाकी जो अंदर जो स्पेस जो जगह बचे उसमें आप भूसे को फैला दें अच्छी तरह, तो भूसे की हरारत उनको काफ़ी मिलती रहेगी। तो इस तरह उनका ये मसला हल हो जाएगा। या जिस तरह मसलन ये अब ये बने हुए हैं, ये खाने बने हुए हैं बिलफर्ज, तो इसमें यहाँ कबूतर बैठे हैं, ये जो खाली मैं टोकरी दिखा रहा हूँ बिलफर्ज जहाँ पे कबूतर बैठे हैं, तो आपने ये अंदर का जो ये जगह है ये सारी भूसे से भर दें इसको। आगे ये यहाँ कोई कवर लगा दें आगे कि भूसा बाहर ना गिरे, कोई ईंटें वगैरह आगे लगा के तो अंदर भूसे को भर दें तमाम। तो इससे जो है उनको काफ़ी हरारत मिलेगी, और इससे उन कबूतरों का मसला भी हल हो जाएगा कि जो अंडों पर बैठे हुए हैं या बच्चों पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें भी हरारत मिलती रहेगी। और बाकी जो है जो भी उनकी रिहाइश है उसको आपने
باہر سے کور بھی کر لینا ہے، کوئی کپڑا وغیرہ، کوئی ترپال وغیرہ، کوئی پولیتھین وغیرہ جو مومی کاغذ ہوتا ہے وہ لگا کر، لیکن بہت زیادہ نہیں ڈھانپنا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کو تازہ ہوا جو ہے آکسیجن وہ بھی ملتی رہے، جو ان کی سانس لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوستو یہ آج کا جو یہ ہیٹنگ سسٹم ہے یہ بالکل مفت ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا، اس کو اپنائیں، یہ قدرتی بھی ہے، اس کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں، اور آپ کا یہ جو کبوتروں کے لیے سردی کا مسئلہ ہے یہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آج کی ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں، تو انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی مفید ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔